नमस्कार मित्रों, उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में आपने बताया था, जब केरल के ऊपर लेकर आए थे जब वीडियो, जिसमें हमने केरल के इलेक्शन के बाद जो हमारे अनुमान से जो रिजल्ट होने वाला है उसका जब एनालिसिस किया था हमने, तो आपको बताया था कि हम तमिलनाडु, पुडुचेरी के बारे में भी और असम के बारे में भी लेकर आएंगे। उससे पहले आज हम बंगाल के बारे में, बंगाल के दार्जिलिंग जिले के 5 विधानसभा सीट और एक नई जिला जो बनी है कलिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट है, जो 2017 में ही बनी है नई, वो जिले की एक ही विधानसभा सीट जो कलिम्पोंग विधानसभा सीट होती है। दार्जिलिंग पहाड़ियों का जगह माना जाता है, वहाँ पहाड़ी लड़ाके होते हैं। इसकी कहानी आगे बताऊंगी क्या है। कलिम्पोंग और दार्जिलिंग जिले की 2 सीट यानी 3 सीट ऐसी है जहाँ पे गोरखालैंड की मांग को लेकर बहुत तेज आंदोलन हुआ। तो आज अपन बात करेंगे गोरखालैंड की मांग को लेकर जो आंदोलन छिड़ी थी और जो लोकसभा सीट आती है उसके अंदर में, उसका नाम है दार्जिलिंग लोकसभा सीट। 2009 से यहाँ लगातार 9, 14, 19 बीजेपी जीतती आई है और ये जो है वो GJM यानी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के सपोर्ट से वो जीतती आई है। अब आप पूछेंगे GJM क्या है? गोरखा जनमुक्ति मोर्चा वहाँ की एक लोकल पार्टी है जो अलग गोरखालैंड की मांग को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है। और ये आज की आंदोलन नहीं है, ये 1980 का आंदोलन है, उससे भी पहले का आंदोलन है, बहुत पुरानी आंदोलन है। तो आज अपन बात करेंगे दार्जिलिंग के बारे में और कलिम्पोंग के बारे में। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहाँ 60% वोट शेयर के साथ 7,10,000 के आसपास वोट लाई थी, जबकि ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस जो TMC ममता बनर्जी की पार्टी है, TMC, उनके पार्टी से GJM के विधायक अमर सिंह राय जो GJM के सपोर्ट से विधायक थे, वो TMC में जाकर चले गए थे और TMC ने उन्हें टिकट दिया था। उन्हें 26% वोट मिले हुए थे और 3,36,000 वोट मिले हुए थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस और CPIM अलग अलग चुनाव लड़ी थी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी अपने MLA 2 बार के MLA जो हैं शंकर मालाकार, जो नक्सलबाड़ी, वहाँ एक सीट है नक्सलबाड़ी, वहाँ के MLA हैं, वो लगातार 2 बार से जीत रहे हैं। उनको टिकट दिया था और उन्हें 65,000 वोट मिले थे, 5%। उसके बाद CPIM अपने राज्यसभा सांसद समन पाठक को टिकट दिया था और उन्हें 3% यानी अप्रॉक्स 4%, 3.99%, 4% वोट मिले। कलिम्पोंग विधानसभा में 1 सीटें हैं और दार्जिलिंग में 5 सीटें हैं, टोटल 6 सीटें हैं। इसमें से 3 सीटें जो है वो पहाड़ी इलाके में आती है, यानी कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और करसीबोंग, ये 3 सीटें जो है वो गोरखालैंड की मांग को लेकर बनी है। पार्टी जो है GJM, यहाँ भी 2 फैक्शन है। पहले GJM जो है वो विमल गुरुंग चलाया करते थे, लेकिन 2017 के दंगे के बाद यहाँ जब विमल गुरुंग अंडरग्राउंड हो गए तो यहाँ से एक फैक्शन टूट गया और विनय तामांग जो है वो TMC के सपोर्ट से यहाँ पे आ गए और उन्होंने ये अपना एक नया गुट बना लिया। तो यहाँ पे इस बार, और ये दोनों गुट जो है 2021 के जो अभी इलेक्शन हो रहा है उसमें दोनों गुट ममता बनर्जी के समर्थन कर रही है। दोनों गुट ममता बनर्जी को समर्थन दे रही है। विमल गुरुंग को TMC का फुल सपोर्ट है, जबकि हिल वाले जो पहाड़ी TMC हैं वो विनय तामांग को सपोर्ट कर रहे हैं। और इन सब के बीच 1991 से लगातार 2006 तक जो पार्टी गोरखालैंड का मांग किया, यानी GNLF यानी कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, जो उनकी पार्टी है, सुभाष घिसिंग की पार्टी थी, अभी उनकी बेटी इसको लीड कर रहे हैं, मान घिसिंग, वो बीजेपी के सपोर्ट से उसने बीजेपी को सपोर्ट किया है। तो यहाँ पे 3 फैक्शन है, 2 TMC के साथ है और 1 बीजेपी के साथ है। और ये तीनों सीट पे कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और कुर्सीबोंग, ये तीनों सीट पे GJM के दोनों फैक्शन ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे। जैसे मैं एग्जाम्पल में आपको बताता हूँ, कलिम्पोंग विधानसभा सीट से जो GJM गुरुंग
यानी विमल गुरुंग का पार्टी जो है वो डॉक्टर राम बहादुर भुजेल को टिकट दिया है, जबकि जीजेएम तमाम फैक्शन जो है वो रुदेन साड़ा को टिकट दिया है। उसी तरह बीजेपी ने यहाँ सुबह प्रधान को टिकट दिया है और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दिलीप प्रधान को टिकट दिया है। उसी तरह दार्जिलिंग से जो 2016 में जीती हुई थी जीजेएम, और ये कलीमपोंग भी 2016 में जीजेएम ही जीती हुई थी। 2016, 2011 लगातार 2011 से विमल गुरुंग का जो गुट है वो जीतती आ रही है। उसके पहले 1991 से लगातार 2006 तक ये जो है GNLP यानी कि जैसा मैंने आपको बताया कि गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट, इनकी जो थी वो जीतती आ रही थी और विमल गुरुंग इन्हीं में थे, यानी सुभाष घिसिंग की ही पार्टी में थे। लेकिन उन्होंने 2007 में ये पार्टी तोड़ दी और फिर ये अलग होकर लगे इलेक्शन 2011 में। तो उसी तरह दार्जिलिंग से प्रेमका सिरिंग गुरुंग गैंग ने इनके टिकट दिया, गुरुंग गुट ने, जबकि तमांग गैंग गुट ने केशव राज शर्मा को टिकट दिया और बीजेपी ने यहाँ से नीरज जिम्मा को टिकट दिया, जो अभी करंट में 2019 की बाई इलेक्शन में जीत कर आए हैं और एमएलए हैं। 2016 में ये सीट जीजेएम जीती हुई थी, लेकिन 2019 में यहाँ विधानसभा में बाई इलेक्शन होते हैं और ये सीट वापस बीजेपी पहली बार जीतती हुई दर्ज करती है और छोटी मार्जिन से नहीं, बड़ी लंबी मार्जिन से जीती। और इस सीट से विनय तमाम खुद बाई इलेक्शन में लड़े थे और 44,000 वोट लाए थे, 26% का वोट शेयर था। और यहाँ से सीपीआईएम ने अपने गौतम राजराय को टिकट दिया है। उसी तरह कुर्सीबोंग, ये भी जीजेएम 2016 में जीती हुई थी और इस सीट से गुरुंग गुट ने नरबू लामा को टिकट दिया है, जबकि तवांग ने सिरिप लामा दहल को टिकट दिया है और बीजेपी ने यहाँ से विष्णु प्रसाद शर्मा को टिकट दिया है और सीपीआईएम ने यहाँ से उत्तम बहमन को टिकट दिया है। उसके अलावा दार्जिलिंग विधानसभा की जो तीसरी नंबर सीट है वो नक्सलबारी सीट है, यानी कि मटिगारा नक्सलबारी। राहुल गांधी 14 अप्रैल को सुनने में आ रहा है यहाँ पे प्रचार करने आने वाले हैं। 14 अप्रैल को राहुल गांधी के यहाँ एक रैली भी होने वाली है। केरल और तमिलनाडु और असम में बहुत मेहनत किया है उन्होंने और मुझे लगता है कि इसका फल भी उन्हें दिखेगा। केरल में उनकी सरकार वापस आती हुई दिख रही है इससे। असम में थोड़ा मुश्किल लग रहा है, लड़ाई काटी की है वहाँ, और तमिलनाडु में भी लड़ाई है, लेकिन केरल में उन्हें वापसी होती हुई दिख रही है, यानी उनकी मेहनत रंग लाती हुई दिख रही है। तो नक्सलबारी से 2016 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के शंकर मालाकार लगातार दूसरी बार जीते हुए थे। जब 2009 में यहाँ पे नई परिसीमन हुई तो 2009 में ये सीट आई और 2011 में यहाँ पहली बार इलेक्शन में शंकर मालाकार पहली बार जीते और 2016 में फिर से वो जीत कर आए। यहाँ से टीएमसी ने राजन सुनदास को टिकट दिया, जबकि बीजेपी ने आनंदमोय बर्मन को। और ये सीट अभी लड़ाई बीजेपी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच फंसती हुई नजर आ रही है। सिलीगुड़ी की सीट सीपीएम का गढ़ रहा है। ये सीट 1977 से लगातार सीपीएम ये गढ़ रहा है। 2011 को छोड़ दिया जाए तो 2011 में यह सीट कांग्रेस ने जीती हुई थी, लेकिन 1977 से लगातार अशोक भट्टाचार्य ये सीट जीतते हुए आ रहे हैं। लगातार इतनी टीएमसी की भंगर है, इतनी टीएमसी का आतंक है, इतना टीएमसी का हिंसा है, उसके बावजूद सीपीआईएम सिलीगुड़ी में अभी जो अपनी नगर निगम है उसमें काबिज है और वहां से अशोक भट्टाचार्य ही मेयर है। 2015 से 2020 के बीच वो लगातार मेयर रहे हैं यहाँ से और 6 बार के विधायक भी रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं सीपीएम का कितना पुराना गढ़ है ये सिलीगुड़ी। और यहाँ से उन्हें फिर से एक बार टिकट दिया गया है, जबकि प्रोफेसर ओम प्रकाश शर्मा को टीएमसी ने टिकट दिया और बीजेपी ने शंकर घोष को टिकट दिया। उसके बाद सिडवा विधानसभा सीट से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सुनील चंद्र तिर्की को टिकट दिया, जो लगातार 2 बार से जीतते आ रहे हैं। और ये सीट भी सीपीआईएम का गढ़ है। ये सीट भी सीपीआईएम लगातार 6 बार जीती हुई है। 2011 और 2016 को छोड़ दिया जाए तो लगातार जीत दर्ज करती हुई आई ये सीट। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने फिर से पुराने एमएलए को टिकट दिया है। बीजेपी ने दुर्गा मुर्मू को और
टीएमसी ने छोटे किस्म को टिकट दिया है। तो सीपीएम और इंडियन नेशनल कांग्रेस की यहाँ एक पकड़ है। सीपीआईएम का तो गढ़ माना जाता है ये जगह। तो आप समझ सकते हैं, अगर पहाड़ की 3 सीट छोड़ दी जाए, जो कलिम्पोंग, दार्जिलिंग और कुछ सीबोंग है, उसको छोड़ दी जाए, तो नीचे का जो 3 सीट है उसमें सीपीएम का और इंडियन नेशनल कांग्रेस का तगड़ी पकड़ है। इसके अलावा जब 2016 में इलेक्शन हुए थे तो टीएमसी का यहाँ नामो निशान नहीं था इस 6 विधानसभा सीटों के। इसमें से 3 एनडीए ने जीता था, यानी विमल गुट जो था बीजेपी के साथ था, जीजेएम, उनकी 3 सीट थी, 2 सीट इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1 सीट सीपीआईएम की थी। तो ये एक बड़ा सिनेरियो बनकर आया है कि टीएमसी पूरे बंगाल में है लेकिन पहाड़ी में अछूत रही है। और इस बार 2021 का जो इलेक्शन है उसमें भी बीजेपी यहाँ से 4 सीटों पर आगे दिख रही है। अशोक भट्टाचार्य का जो एक सीट है और माटीगारा नक्सलवाड़ी, ये 2 पर लड़ाई है, वरना बाकी के ऊपर चारों सीट पे बीजेपी जीतती हुई नजर आ रही है अभी की टाइम में, आगे चल रही है। इसके अलावा जो यहाँ मुद्दे की बात आई तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ है 34 साल से लगातार अलग गोरखालैंड की मांग। ये एक भारी जो है वो मांग चलती आ रही है। 34 सालों से लगातार जो ये मांग है वो चलती आ रही है, लेकिन 2021 के विधानसभा इलेक्शन में ये कोई मांग ही नहीं है। विमल गुरुंग का जो पहला एजेंडा है उनके बुक में वो है गोरखालैंड, अलग गोरखालैंड हो चाहते हैं। लेकिन टीएमसी जो है वो दोनों गुट, जीजेएम के दोनों गुट यानी विनय तमांग गुट और विमल गुरुंग गुट, दोनों को एक साथ लाकर क्या साबित करना चाहती है? या वो वोट बांटकर बीजेपी को हराना चाहती है, या फिर ये चाहती है कि कोई जीते मेरे ही पक्ष में आएगी? क्योंकि टीएमसी ने तीनों सीट पर अपने उम्मीदवार दे दिए, जो एक बड़ी मुद्दा की बात है। इसके अलावा सुभाष घिसिंग के पुत्र जो हैं मान घिसिंग बीजेपी के पाले में चले गए। विमल गुरुंग 2017 में जब दंगे हुए थे वहाँ पर बहुत सारे मतलब हिंसा हुए थे, तो उसके बाद से वो चले गए थे अंडरग्राउंड या खोए थे। उसके बाद उनकी पार्टी टूट गई, लेकिन 2021 में एकाएक वो निकले 2020 में 21 में और वो टीएमसी के साथ चले गए। वहाँ के लोगों को समझ में नहीं आया कि ये हमारे नेता ये क्या कर रहे हैं। और अब बीजेपी जो है यहाँ पे वो एक नारा लेकर चल रही है, लोगों के बीच एक नारा लेकर जा रही है, और वो नारा है परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन, जिससे वो लोगों को समझा रही है कि दार्जिलिंग हम समझ सकते हैं। और विमल गुरुंग वो अलग अलग प्रचार कर रहे हैं कि बीजेपी ने हमारे साथ धोखा दिया, हमारी बातें नहीं सुनी। और बीजेपी के जो मांग में सबसे पहले है, दिलीप घोष भी इसका समर्थन कर चुके हैं। अब देखना ये है कि इन 3 सीटों पर, जो पहाड़ी की 3 सीटें हैं, उस पर क्या कितना असर डालती है। इसके अलावा जो सबसे बड़ी मुद्दा है गोरखालैंड के बाद दूसरी बड़ी मुद्दा है वो गोरखा चाहते हैं, जो वहाँ के जाति 11 जो जाति हैं वो चाहते हैं हमें जनजाति में शामिल किया जाए और हमें जनजाति का दर्जा दिया जाए, जो कोई सुन नहीं रही है। लेकिन बीजेपी इसके लिए अपने मैनिफेस्टो में इसको डाला भी और लगातार उसका मांग भी कर रहा है। तो ये सबसे बड़ी मुद्दा है यहाँ पे। 2017 का 104 दिन का जो बंदी हुआ उसमें बहुत नुकसान हुआ हिल का यानी पहाड़ी का। अब देखनी है कि क्या इस जगह का असर होता है इन 6 सीटों पर, 3 पहाड़ी की सीट और 3 दार्जिलिंग जिले की सीट, तो कौन कितना असर डालता है। क्योंकि सीपीआईएम भी यहाँ जोर शोर से लड़ेगी, क्योंकि उनके 2 इंडियन नेशनल कांग्रेस और 1 कम्युनिस्ट का यानी सीपीआईएम के विधायक अशोक भट्टाचार्य को हराना आसान नहीं है। बहुत नामी नेता माने जाते हैं, मेयर भी हैं। तो आप समझ सकते हैं 2015 से 20 तक वो लगातार मेयर रहे हैं और 6 बार के विधायक हैं। तो अब देखना ये है कि इस 6 सीटों पे, 1 कलिम्पोंग और 5 दार्जिलिंग जिले की सीटों पे पहाड़ी किस साइड जाते हैं, और जिधर पहाड़ी झुकेंगे उन 3 सीटों पे वहाँ पे लड़ाई तंगी है। लेकिन अभी भी तत्काल कलिम्पोंग जो सीट है, अगर ये दोनों फैक्शन अलग अलग न लड़ते एक साथ लड़ते तो टीएमसी ये सीट जीत सकती थी, यानी उनकी गठबंधन पार्टी सीट जीत सकती थी। लेकिन अभी अलग अलग लड़ने का कितना नुकसान होता है और बीजेपी इसका कितना फायदा उठाती है, इंडियन नेशनल कांग्रेस कितना फायदा उठाती है, ये देखने की बात है। इसके लिए हमें 2 मई का इंतजार करना पड़ेगा।
तब तक के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें, कमेंट में बताएं अगर आप दार्जिलिंग के हैं तो बताइए 6 सीटों में आपके अंदाज से जो पहाड़ी में 3 सीटों हैं इसमें कौन जीत रहा है। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के पास शेयर करें। नमस्कार।